एक व्यक्ति ने महादेव बाबा की बड़ी तपस्या करी, बहुत तपस्या करी। महादेव बाबा से पूछा, महादेव बाबा प्रसन्न हुए, पूछा क्या चाहिए? बोले महाराज एक आशीर्वाद दे दो, जो मैं सोचूं वो हो जाए। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जो मैं सोचूं वो हो जाए। महादेव बाबा बोले एव मस्तु, लेकिन किंतु तू जो सोचेगा तुझे जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन तुझसे ज्यादा डबल पड़ोसी को मिलेगा तेरे को। उस समय उसके पास कुछ था नहीं, तो उसने कहा क्या फर्क पड़ता है, पड़ोसी को डबल मिले चबल मिले, मेरे को तो मुझे जितना चाहिए उतना मिल जाएगा, मुझे क्या फर्क पड़ता। बोले ठीक है महाराज कोई बात नहीं। बोले ठीक है जा। अब घर में पहुंचा, लौट गए तो टूटी फूटी झोंपड़ी सी थी। उसने कहा महाराज ये टूटी फूटी झोंपड़ी है, ठीक नहीं। अब आपके दर्शन हो गए तो थोड़ा महल वहल बढ़िया होना चाहिए, तो एक बढ़िया सी कोठी बनवाओ। उसने सोचा, उसकी एक कोठी बनी बड़ी आलीशान, और उसके बगल में एक जो भिखारी था बेचारा, वो भी ऐसे रहता था। उसको तो मिली एक कोठी और उसको मिल गई 2 कोठी। उसका ध्यान नहीं गया तब तक। फिर सोचा महाराज कोठी हो और कार न हो, ये भी कोई अच्छी बात है। कोठी हो तो एक कार भी उसमें खड़ी रहनी चाहिए, चाहे कोई चलाए ना चलाए, खड़ी तो रहे। तो इसके यहां एक कार, पड़ोसी के यहां आ गई 2 कार। अब पड़ोसी की देखी 2 कार तो इसका मन होने लगा धीरे धीरे बेकार, ये बात तो ठीक नहीं है, कमाल है। फिर भी सोचा चलो जी मुझे क्या। अब उसने कहा महाराज जी अब भगवान जी शिव जी भोलेनाथ बाबा, अब एक कोठी है एक कार है, लेकिन जब तक अर्निंग कहीं से नहीं होगी ये सेटिंग कैसे होगी, ये मेंटेन कैसे होंगे? कुछ अर्निंग भी तो होनी चाहिए ना महाराज, एक फैक्ट्री लगवाओ। भगवान जी बोले एव मस्तु, इसकी लगी एक फैक्ट्री, और पड़ोसी को तो 2 मकान मेंटेन करने, उसके लग गई 2 फैक्ट्री। अब इससे बर्दाश्त नहीं हुआ, अब तो ये बड़ा तंग हो गया। बोले महाराज जी ये तो आपने अन्याय किया हमारे साथ, तपस्या करी हमने और सुख भोग रही है, हमें एक उसको 2, हमें एक गाड़ी इसको 2 गाड़ी, हमारे एक कोट फैक्ट्री इसके 2 फैक्ट्री, ये बात तो ठीक नहीं। बोले चल बेटा जब यही होना है तो यही देखना है। बोला हे भगवान जी अब तो मेरे घर में एक कुआं होना चाहिए बीच में, इसके में खुदा एक कुआं, पड़ोसी के में खुद गए 4, क्योंकि 2 इसमें और 2 दोनों कोठी में 2-2 खुद गए। बोले हाँ जी 4 बढ़िया। अब एक दिन शिव जी की पूजा करते करते बोला भगवान आप भी बड़े दयालु हो, क्या जरूरत थी आपको 2-2 आंख देने की, जब हम एक आंख से देख सकते हैं तो 2 देने की जरूरत क्या थी? हम एक ही काफी नहीं थी, एक आंख उनको दे देते जिनको 2 भी 1 भी नहीं है। हमारी एक आंख ले लो और किसी अंधे को दे दो महाराज, एक आंख अभी ले लो, इसकी एक गई, पड़ोसी की तो दोनों ही गई। अब ये थोड़ा सेट होने लगा। बोले वाह महाराज ये बढ़िया, एक कुएं के 4 कुएं, एक के बदले दोनों आंख गई। अब बोले महाराज आप भी, आपसे बड़ा दयालु कौन होगा, बताओ महाराज जी कोई अच्छी बात है। 2 पाम हमें दे दी और अभी मैंने एक व्यक्ति को देखा उसके दोनों ही नहीं थे। एक काम करो प्रभु जी, एक हमारा पैर ले लो और उसको एक पैर दे दो। इसके एक पैर गया, पड़ोसी के दोनों ही गए। ये एक इसलिए नहीं दे रहा है कि किसी को एक दे दो, ये एक इसलिए दे रहा है कि पड़ोसी के दोनों लो। प्रॉब्लम पड़ोसी में है ना, बोले वो पड़ोसी के दोनों ले लो, ये इसलिए ले रहा। अब बोला जड़ मूले नहीं खत्म करना है तो झट जाके एक दिन एक पाम से एक आंख से और कुएं में आधा लटक गया, मैं तो आधा लटकूंगा। ये आधा लटका, पड़ोसी समंदा ही लटक गया उस कुएं में। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देख न सकई पराई विभूति, जो व्यक्ति पराया सुख न देख सके वो व्यक्ति अच्छा हो ही नहीं सकता।
न भगवान उससे कभी प्रसन्न होते हैं, न दुनिया के कोई लोग उससे प्रसन्न होते हैं। इंसान अच्छा वो नहीं जो अपना सुख देखता है, इंसान अच्छा वो होता है जो पराई खुशी में भी नाचने की हिम्मत रखता है। जो पराई खुशी में भी झूमे, नाचे, गाए, वो मस्त फकीर है। हे मेरे भाई बहन, वो स्त्री कहती है महाराज मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य हैं और मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि दुनिया वाले लोग हंसते हैं कि माँ जवान है और पुत्र वृद्ध है। अब एक बात बता दें, वृंदावन में भक्ति जवान क्यों है? मानो या मत मानो, तुम भी भाग्यशाली हो कि ब्रजवासी ब्राह्मण से आप भागवत सुन रहे हो। मैं अभिमान की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हूं, मैं जन्म से ब्रजवासी हूं, कोई आर्टिफिशियल थोड़ी हूं। अभी मेरा ठाकुर जी ने कुछ कृपा करी होगी जिसकी वजह से ठाकुर जी ने हमें ब्रज में पैदा कर दिया। हमने अपने जीवन में ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो ब्रजवासियों को सीधे कृष्ण के ही रूप में पूजते हैं। कहीं से भी कोई ब्रजवासी निकल जाए और किसी को पता चल जाए तो एकदम कृष्ण की तरह उनकी पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि ब्रजवासी मेरे से तिल मात्र भी कम नहीं है। इसका मतलब मैं सोचना कि मैं अपने आप को वहां बना रहा हूं, नहीं, मैं तो आप ही की तरह, आप जिस लाइन में खड़े हो उस लाइन में सबसे पीछे बंदा जो खड़ा है वो मैं हूं। मैं सेवा करवाना नहीं चाहता, मैं सेवा करना चाहता हूं। अपने धर्म की सेवा, अपने देश की सेवा, अपने समाज की सेवा करना चाहता हूं। मैं अपने बच्चों की सेवा करना चाहता हूं। जो बच्चे कहीं ना कहीं गलत संगत में पड़ के गलत रास्ते पर चले गए हैं, उन बच्चों की, उन नौजवानों की मति की सेवा करना चाहता हूं कि अपने विचार सुधारो, अपने विचार सुधारो, अपने आप को पहचानो। तुम किसी फ्रेंड ने तुम्हारा निर्माण नहीं किया, तुम्हें मेरे ठाकुर जी ने बनाया है। ये पहचान करनी होगी तुम्हें, ये पहचान करनी होगी भारत के नौजवान को कि तुम किसी की औलाद नहीं हो सिवाय मेरे परमात्मा सर्वेश्वर श्री कृष्ण के। तुम उसी की औलाद हो, उसी को पाना है, उसी के रास्ते पे जाना है। इसलिए मैं तो सिर्फ सेवा करने आता हूं, चाहता हूं कि सेवा करूं, मैं सेवा करवाना नहीं चाहता। ये आप लोग टीवी पे जो देखते होंगे उनको पता होगा।